Class 6, page number 20. Chapter number 6, The Monkey and the Crocodile. Start करते हैं. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself. एक बार की बात है, एक नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर यानी एक नदी के किनारे एक बंदर ने अपना घर बनाया. In a tree laden with fruit, और वो जो ट्री था जहाँ घर बनाया जिस ट्री पर, वो फ्रूट से भरा हुआ था. laden with fruit यानी कि फ्रूट से भरा हुआ था. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो वहाँ पर खुशी खुशी रहता था और अपने मनपसंद सारे फ्रूट खाया करता था. To his the monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. Companion यानी कि साथी. तो monkey जो था वो वैसे तो उसको खाने की कमी नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी था. क्यों? क्योंकि उसको साथी की जरूरत थी. वो थोड़ा सा लोनली फील करता था, अकेला फील करता था. But there was no one around. लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था. Not even another monkey. कोई दूसरा monkey तक नहीं था. Till one day a crocodile appeared on the river side. तभी एक दिन एक crocodile आया river के पास. Hello there, said the monkey. Monkey ने क्या कहा? Hello. और do you live in this river? क्या आप इस river में रहते हैं? Would you like to eat some fruit? क्या आप कुछ fruit खाना पसंद करेंगे? Good morning, replied the crocodile politely. Politely यानी कि बहुत ही विनम्रता से crocodile ने reply किया. I did come here in search of food for myself and my wife. मैं यहाँ पर आया हूँ खाने की तलाश में अपने और अपनी wife के लिए. Nice of you to offer me fruit. आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे fruit offer किए. The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. Pluck करना यानी कि तोड़ना. तो monkey ने कुछ जिसके पास की branches थी वहां से fruit को तोड़ा और उसको नदी में फेंक दिया. The crocodile found them delicious. Crocodile को वो बहुत ही tasty लगे. Thanks, he said. May I have some of my next visit? थैंक यू सो मच. क्या आप मुझे कुछ और भी देंगे अगले बार जब मैं आऊंगा तो? Certainly, as many as you like, and some of your wife too, said the monkey. उसने कहा हाँ बिल्कुल, जितने आप चाहे उतने देंगे और आपको भी और आपकी वाइफ को भी देंगे. Do come again, I'm rather lonely here. जरूर से वापस यहाँ आइएगा, मैं वैसे भी यहाँ अकेला हूँ. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruit which his host threw down. Crocodile ने सारा जो fruit था खाया, जो उसके जो मेहमान नवाजी जो कर रहा था बंदर, उसने जो फेंका था उसके सारे fruit खाए. He took some for his wife. और वो कुछ अपने wife के लिए भी लेकर गया. One second. The monkey and the crocodile were now the best friends. अब इस घटना के बाद, इतनी हेल्प करने के बाद जो मंकी और क्रोकोडाइल है वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. फिर they talked and were never tired of talking. वो खूब बातें करते थे और कभी भी नहीं थकते थे, बातें करते ही रहते थे. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers face in raising good crops for lack of rain. वो सारी बातें किया करते थे गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, और जो गांव के किसानों को प्रॉब्लम्स होती थी फसलें उगाने में बिना रेन की, बारिश की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी उसके बारे में भी वो लोग बातें करते थे. One day, एक दिन, the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक बार मगरमच्छ काफी देर तक मंकी के पास रह गया, जितना वो पहले नहीं रहता था.
His wife was annoyed. Annoyed यानी कि बहुत परेशान हो गई थी, चिढ़ गई थी. Waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched. तो वो अकेले अपने बेबीज का है वो उनको केयर करते करते वो थक गई थी और परेशान हो गई थी कि उनका हस्बैंड अभी तक नहीं आया. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" कौन है तुम्हारा ये फ्रेंड जिसको तुम इतना पसंद करते हो और उसके पास इतनी देर तक रुक गए. Oh, he is a very nice monkey, he replied. उसने क्या कहा, वो बहुत अच्छा बंदर है. He lives on a fruit tree. वो एक फल के पेड़ पर रहता है. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो जो फ्रूट्स डेली लाता हूँ वो खुद से पेड़ पर चढ़कर तोड़ लूंगा? वो मुझे तुम्हारे लिए मंकी जो है वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स भिजवाया करता है. A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm यानी कि थोड़ा सा व्यंग के साथ, थोड़ा सा मन में कुछ और सोचते हुए उसने कहा, हाँ हाँ वो तो बहुत अच्छा मंकी होगा. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. वो क्या कहती है उसकी वाइफ कि अगर तुम चाहो, तुम तैयार हो तो ये मंकी मेरा खाना बन जाएगा. मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. कितनी बेकार बात कर रही हो तुम. जो crocodile था वो चिल्लाता है. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. तो कहता है कि मैं अपने दोस्त को नहीं मारूंगा, हालांकि अगर मुझे मंकी खाने को मिल जाए टेस्ट चेंज करने के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं मारूंगा. You bring him here, ordered the wife. यानी उसकी बीवी ने उसको ऑर्डर किया, आदेश दिया कि तुम उसको यहाँ पर लेकर ही आओगे. आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ. सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड. उसने क्या कहा कि आप बिल्कुल भी उसको खा नहीं पाओगी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की वो नाराज हो गई और वो पानी के एकदम अंदर चली गई, डाइव लगा दिया, उससे नीचे चली गई और दिखाई भी नहीं दे रही थी. और जो सारे बच्चे थे क्रोकोडाइल के वो अपने फादर के लिए छोड़ के चली गई. The crocodile was in serious dilemma. Dilemma यानी कि बहुत ही परेशान था, बहुत ही दुविधा में था. He loved his wife and was very fond of his friend too. वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और लेकिन अपने फ्रेंड से भी बहुत प्यार करता था. She was his life partner after all. Finally, he decided to be on the side of his wife because she is his partner after all. तो उसने फाइनली अंततः उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रेंड ही नहीं वाइफ का साथ देगा क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर है. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I'll invite the monkey home, the hope for the best, and hope for the best. वो कह रहा है sin यानी कि पाप. वो कह रहा है मुझे पता है कि एक दोस्त को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, मैं इनवाइट करूंगा उसको और आशा करता हूँ कि सब अच्छा होगा. हाँ. My wife wants over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey nest. You must come home with me today. Crocodile से बंदर ने क्या कहा, मेरी वाइफ आपको घर बुला रही है डिनर के लिए, क्या आप मेरे साथ चलोगे? With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. बंदर ने क्या कहा, मैं बहुत अच्छा तैराक नहीं हूँ, मैं पानी में तैर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपके बैक पर बैठ जाऊंगा ताकि आप मुझे वहां तक ले जाए. और वो दोनों वहां से निकल गए. हाँ,
इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. अब क्रोकोडाइल जो है उसको बहुत बुरा लग रहा है ये सब करते हुए, तो जब वो रिवर के बीच में पहुंच गया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, अपनी मंशा उसने बतानी चाहिए. सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ. उसने क्या कहा कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा. आई ब्रॉट यू हियर टू किल यू. उसने क्या कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तुम्हें मारने के लिए. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट. गुड बाय. मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट खाने के लिए बहुत बेसब्र है, तो मुझे माफ करना एंड गुड बाय. The monkey was scared and distressed. Monkey जो था वो बहुत डरा हुआ और परेशान हो गया. But he was sensible and clever like all monkeys. जैसे सारे monkeys चालाक होते हैं, वैसे वो भी था. He kept a cool head. उसने अपना दिमाग शांत रखा. इतनी बुरी सिचुएशन में भी उसने अपना माइंड एकदम शांत रखा. Calmly he said, एकदम शांति से उसने कहा, I do everything for you and your family. मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए कुछ भी करूंगा. You are my only friend. तुम ही एक मेरे फ्रेंड हो. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? उसने क्या कहा कि मेरा एक हार्ट मायने ही क्या रखता है आपकी वाइफ के आगे. But how foolish could you be? लेकिन तुम कितने ज्यादा बेकार हो, तुम कितने नासमझ हो. Why didn't you tell me before? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई. I have brought my heart along. मैं अपना दिल अपने साथ लेकर आता. But where is your heart? क्रोकोडाइल ने कहा, लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ पर. Asked the crocodile innocently. क्रोकोडाइल ने बहुत ही मासूमियत से पूछा. I thought you carried it all the time. मुझे तो लगा था कि तुम अपने हार्ट को हमेशा अपने साथ रखते होगे. Of course not. बिल्कुल भी नहीं. It's there on the tree. वो पेड़ पर है. Let's swim back at once and get it. चलो वापस चलते हैं और उसको लेकर आते हैं. Your wife must be waiting. तुम्हारी जो वाइफ है वो जरूर वेट कर रही होगी हम लोगों का. Replied the monkey, gaining confidence. वो मगरमच्छ को विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कहता है. Oh dear, what a mistake. कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने. हाँ, क्या हुआ जैनब, समझ में आ रहा है ना. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Let's swim back once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. Oh dear, what a mistake. कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने. Hissed the crocodile. Crocodile ने कहा. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. दोनों लोग जोर से हंसे और क्रोकोडाइल फिर से टर्न कर लिया वापस पेड़ की तरफ जाने के लिए. On the river bank, the monkey jumped on the tree to heave a deep sigh of relief. जैसे वो लोग नदी के किनारे पहुंचे, बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे, वैसे ही जो मंकी था वो जमीन पर कूद गया और जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और sigh of relief यानी कि राहत की सांस ली उसने. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down, said, Let your wife have some fruit rather than my heart. उसने फिर से कुछ अपने पास वाले ब्रांच से डाल से कुछ फ्रूट्स प्लक किए, तोड़े और उसको नीचे थ्रो कर दिया और क्रोकोडाइल से कहा कि आप अपनी वाइफ को ये फ्रूट खिलाइए इंस्टेड ऑफ बजाय मेरे हार्ट के. फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. ताजा फल दिमाग और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन. बाय फ्रेंड, मित्र, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे. द क्रोकोडाइल, sadder and wiser, shed a few tears
which were genuine and turned back to go. कहा जाता है कि मगरमच्छ जब रोता है तो वो झूठे आंसू होते हैं, लेकिन ये जो क्रोकोडाइल था ये टर्न हुआ, बहुत दुखी हुआ और उसने जेन्युइन आंसू गिराए, वो सच में रो रहा था, सच में दुखी था. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. वो बहुत जल्दी में था और अपनी वाइफ को जाकर उसे ये सारी चीजें बतानी थी. So this chapter is ended and अब आपका जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3. समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am.